Subscribe to my channel and press the bell icon and never miss any update. जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर आप सबको स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल दी कॉइन वर्ल्ड पर। आज के वीडियो में हम 10 रुपये के मोर वाले नोट्स को देखेंगे, जिसे हम पिकॉक इशू नोट भी कहते हैं, और जानेंगे उनकी कंप्लीट डिटेल्स। इसके साथ ही देखेंगे इस नोटों की सारी रेयर और फेक वेराइटीज। सो डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो इसलिए भी खास है क्योंकि ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट डिजाइन में से एक नोट है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, ये है 10 रुपये के पिकॉक इशू नोट। इस नोट के कुछ वेराइटीज है जिनकी प्राइस लोग लाखों में बताते हैं। उस बात की सच्चाई को भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। इस डिजाइन के नोट 1975 से 1990 के बीच में 6 डिफरेंट गवर्नर के साइन में सर्कुलेशन में आया था, जिसमें से कुछ स्केयर, कुछ रेयर और कुछ कॉमन वेराइटीज है। इस डिजाइन के सारे इशू के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। पहले इस नोट की जो डिजाइन है उसको हम डिटेल में समझते हैं। नोट की फ्रंट साइड की अगर बात करें तो टॉप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और नीचे भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत हिंदी में लिखा हुआ है। नोट के बीच में जो डिनोमिनेशन है 10 वो लिखा गया है। उसके साइड में जो आरबीआई का प्रॉमिस होता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹10, वो इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है। उसके साइड में 13 प्रादेशिक भाषाओं में 10 रुपये लिखा गया है। दूसरी साइड में लार्ज अशोका पिलर है और उसके नीचे लिखा हुआ है 10 रुपये हिंदी में। जो वाटरमार्क विंडो है वो है सर्कुलर, और उसमें जिस पर हम वाटरमार्क अशोका पिलर देख सकते हैं, और जो डिनोमिनेशन के साइड में सिक्योरिटी थ्रेड भी दिखाई देता है। ये नोट भी डबल सीरियल नंबर में आया था, जिसकी सीरियल नंबर रेड इंक में लिखा हुआ होता है और प्रीफिक्स हॉरिजॉन्टल प्रीफिक्स होता है। वाटरमार्क विंडो के साइड में और नीचे कुछ फूल और डालियां बनी हुई हैं, जो कि नोट को और भी ब्यूटीफुल बनाता है। और नोट के बीच में गवर्नर जी का साइन होता है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। अभी नोट की बैक साइड को देखते हैं। ये हो गया नोट का वाटरमार्क विंडो। नोट में एक सर्किल के अंदर एक ब्रांच में 2 पिकॉक पेयर बैठे हुए हैं, एक शाखा में 2 मोर के जोड़े बने हुए हैं, और उसके सराउंडिंग में 2 हॉर्स बने हुए हैं, 2 कमल के फूल बने हुए हैं, कुछ डियर्स बने हुए हैं, हिरन, और कुछ पंखी भी बने हुए हैं। डिजाइन को हम अगर डिटेल में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा डिजाइन है। मोर, जो कि हमारा नेशनल बर्ड भी है, उसी को इस डिजाइन में स्थान दिया गया था, और ये रिपब्लिक इंडिया का वन ऑफ द ब्यूटीफुल नोट्स में गिना जाता है। नोट के टॉप में भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में लिखा हुआ है, और 2 कॉर्नर में 10 रुपये लिखा हुआ है, और नीचे 10 रुपीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है। और उसके साथ ही वो जो बॉर्डर है वो डालियाँ बनी हुई हैं, जो कि नोट को और भी ब्यूटीफुल बनाता है। ये हो गया डिजाइन के बारे में। अभी देखते हैं इस नोट की सारे रेयर और स्केयर वेराइटीज। मैंने पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये नोट 6 अलग अलग गवर्नर्स के टाइम में इशू हुआ था। फर्स्ट थे एस जगन्नाथन, सेकंड थे के आर पुरी, थर्ड थे एम नरसिम्हा, फोर्थ थे आई.जी. पटेल, फिफ्थ थे मनमोहन सिंह, और 6th थे आर.एन. मल्होत्रा। अभी सारे गवर्नर्स के नोट को एक एक करके देखेंगे और जानेंगे कौन सा रेयर है और कौन सा स्केयर है। इस डिजाइन की पहली नोट आरबीआई के गवर्नर एस जगन्नाथन जी के टाइम पर 1975 के अराउंड सर्कुलेशन में आया था। यह है वो नोट, और देखिए उनकी सिग्नेचर। एस जगन्नाथन जी के टाइम में इस नोट की एक ही इशू आया था, और ये नोट एक स्केयर नोट है। नेक्स्ट आरबीआई गवर्नर के आर पुरी जी के टाइम में ये नोट सर्कुलेशन में आया, जो कि ये नोट है, और उनका सिग्नेचर ये है। और ये नोट भी आज के डेट में एक स्केयर नोट माना जाता है। उसके बाद आरबीआई के 13th गवर्नर
एम नरसिम्हा जी के सिग्नेचर के साथ ये डिजाइन में नोट इशू किया गया था। और ये नोट पिकॉक वाले डिजाइन में सबसे रेयर नोट होता है। दैट मीन्स पिकॉक इशू में जो 6 गवर्नर के सिग्नेचर में नोट इशू हुआ था, उनमें से एम नरसिम्हा जी के सिग्नेचर वाला नोट सबसे रेयर होता है। एम नरसिम्हा जी के बाद आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल जी की सिग्नेचर में इस डिजाइन में नोट इशू किया गया था। यह है वो नोट और उनका सिग्नेचर आप देख सकते हैं। आईजी पटेल जी के सिग्नेचर में इस डिजाइन के 2 इशू आए थे। एक होता है प्लेन इंसर्ट वाला और दूसरा होता है ए इंसर्ट वाला। जिन लोगों को इंसर्ट के बारे में पता नहीं है, मैं उनको बता देता हूँ। ये जो सीरियल नंबर के बैकग्राउंड में एक ए दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं इंसर्ट। अगर ए होता है तो ए इंसर्ट होता है, अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो उसको प्लेन इंसर्ट बोलते हैं। तो ये नोट आईजी पटेल जी के टाइम में प्लेन इंसर्ट और ए इंसर्ट 2 इंसर्ट में आया था, जिनमें से जो प्लेन इंसर्ट होता है वो स्क्वायर है और जो ए इंसर्ट होता है वो कॉमन नोट होता है। आईजी पटेल जी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के सिग्नेचर में पिकॉक इशू के नोट सर्कुलेशन में आए थे। ये है वो नोट और ये है उनका सिग्नेचर। ये एक स्लाइटली स्क्वायर नोट है। दैट मीन्स इसको हम स्क्वायर नहीं कह सकते और कॉमन भी नहीं कह सकते। और इस नोट का जो लास्ट इशू था वो है आर एन मल्होत्रा इशू। और आरबीआई गवर्नर आर एन मल्होत्रा जी के टाइम पर इस नोट के 2 इशू आए थे। एक होता है बी इंसर्ट और दूसरा होता है सी इंसर्ट। मेरे कलेक्शन में जो है वो बी इंसर्ट वाला है और दोनों इंसर्ट के नोट कॉमन कैटेगरी में आते हैं। इस नोट की डिजाइन, रेयर और स्क्वायर वेराइटीज को देखने के बाद अभी इस नोट के बारे में मार्केट में जो अफवाहें हैं उनके बारे में देखते हैं। दैट मीन्स इस नोट के जो फेक वेराइटीज मार्केट में अवेलेबल है उन सबको देखेंगे। फ्रेंड्स, कुछ असाधु लोग इनोसेंट लोगों को कंफ्यूज और चीट करने के लिए इस डिजाइन के बहुत सारे फेक नोट बनाकर लोगों को चीट कर रहे हैं। वो लोग इन डिजाइन में फोटोशॉप या कोई दूसरी एडिटिंग टूल के जरिए इस डिजाइन को थोड़ा चेंज करके फेक नोट यानी डुप्लीकेट नोट बनाते हैं और उन फेक नोटों को रेयर नोट बताकर लोगों को इसकी प्राइस लाखों में बताते हैं और उनको चीट करते हैं। अभी इस वीडियो में इस डिजाइन के सारे फेक डिजाइन को भी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, एक बार नोट को ध्यान से देखिए और एक बार ध्यान से सुनिए और याद रखिए कि इस डिजाइन के नोट में इस डाली में 2 पिकॉक बैठे होते हैं और वही नोट ओरिजिनल होते हैं। और जो फेक वाले नोट होते हैं उनमें कहीं 3 पिकॉक, कहीं 1 पिकॉक बैठे होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये एक फेक डिजाइन की नोट है जिसमें 3 पिकॉक होते हैं और इसमें जो थर्ड वाला पिकॉक है नीचे बैठा है, उसको एडिट करके बना दिया गया है। और भी एक फेक डिजाइन आता है, इसमें सिर्फ 1 पिकॉक होता है। 1 पिकॉक को इरेज करके वहाँ एडिट करके ब्रांचेस को बना दिया है। अब ध्यान से देखिए, 2 पिकॉक वाला जो नोट होता है वो ओरिजिनल होता है, 3 और 1 पिकॉक वाले नोट फेक होते हैं। इन नोटों को वो लोग रेयर कह के बहुत ज़्यादा पैसे में बेच देते हैं। असल में ये सारे नोट फेक होते हैं। आरबीआई ने 3 और 1 पिकॉक के डिजाइन में कभी कोई नोट इशू नहीं की है। और भी कुछ लोग गवर्नर सीडी देशमुख जी की नोट के बैक में पिकॉक बनाकर रेयर नोट का अफवाह फैला रहे हैं। ये भी एक फेक नोट है, क्योंकि सीडी देशमुख जी के टाइम में बैक साइड पर बोट आता था, पिकॉक नहीं। और कुछ मासूम लोग ज़्यादा कमाई के लालच में आकर उनके जाल में फंस जाते हैं। तो अगली बार कोई आपको 3 या 1 मोर के नोट दिखाए तो समझ लेना कि वो फेक नोट है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को दबाते हुए ऑल पर क्लिक कीजिए और हमारे सारे नोटिफिकेशन पाइए। और हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को दूसरों लोगों को भी ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे ये बातें सब जान पाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय जगन्नाथ।